राजस्थान के सभी निवासियों को हमारी तरफ से राम राम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि बेस्ट बुक्स कौन सी है रीट लेवल 1 मेंस की। यहाँ पे थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। अगर आप प्री लेवल की भी तैयारी कर रहे हो तो भी हम चर्चा करेंगे, सजेस्ट करेंगे कि आपको कौन सी बुक मार्केट से प्रीफर करनी चाहिए जिसके माध्यम से आप हाई स्कोर गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस चर्चा के विषय को। पर दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन लगातार आप तक पहुंचे और आप वीडियो देख पाए। तो यहाँ पे हम वन बाय वन चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखें कि अभी रिसेंटली जो 2022 में रीट L1 की जो कट ऑफ गई थी वो जनरल मेल फीमेल की 133, ओबीसी की 131। यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ 2 मार्क्स का था। EWS की बात करें तो यहाँ पे 4 मार्क्स का जनरल और EWS में फ़र्क था, 129। यहाँ मेल फीमेल की देखने वाली बात है, सेम कट ऑफ जारी है। साथ के साथ MBC की 127, SC 125 और ST 117। काफ़ी हाई कट ऑफ यहाँ पे निकली थी इनकी। अब हम बात करेंगे कंप्लीट सिलेबस बुक की। देखो, आप चाहे प्री की तैयारी करो दोस्तों या फिर मेंस की तैयारी करो, आपके पास एक गाइड तो ऐसी होनी चाहिए जो कंप्लीट सिलेबस पर आधारित हो, जिसमें सारी आपके सब्जेक्ट, चाहे मैथ हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, पर्यावरण अध्ययन हो, वो कंप्लीट आना चाहिए। उसके लिए हम सजेस्ट करेंगे कि फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की आपके पास बुक होनी चाहिए या फिर आपके पास लक्ष्य की गाइड हो। दोनों में से एक गाइड होगी। मैं आपको प्रीफर करूँगा फर्स्ट रैंक वाली। यहाँ पे अगर आपके पास लक्ष्य है तो कोई दिक्कत नहीं है। लक्ष्य की 2 पार्ट में आती है, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड। और यहाँ पे फर्स्ट रैंक की आपको एक बुक मिल जाएगी। इसमें हम देखने वाले हैं क्यों प्रीफर करेंगे हम ये वाली, उसके लिए ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग एक ही जगह सारा कंटेंट आपको उपलब्ध हो जाएगा। अगर आपका मन कर रहा है पर्यावरण अध्ययन देखने का तो आप उसी से देख सकते हो, आपको अलग से बुक नहीं निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे टॉपिक वाइज मेन फोकस क्या रहना चाहिए आपका, एक ही जगह टॉपिक वाइज आप तैयारी कर सकते हो। और दोस्तों, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी चाहिए। जितने टॉपिक सिलेबस में डाले गए हैं सिर्फ वही देखने हैं, अदर आपको नहीं देखने चाहिए। इसलिए मैं आपको प्रीफर करूँगा एक बुक दोनों में से हो कंप्लीट सिलेबस पर आधारित, ताकि उसमें आपका सारा कंटेंट हो जिसके माध्यम से आप वो टॉपिक देखकर दूसरी बुक, पर्टिकुलर बुक में से भी पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे हमने बात करी सिर्फ एक बुक की। फ़िलहाल अब हम बात करने वाले हैं आपके साइकोलॉजी सब्जेक्ट की, मनोविज्ञान की। देखो दोस्तों, अगर आप चाहते हो आपको ईजी लैंग्वेज में पढ़ना है, अगर आपको ईजी लैंग्वेज में पढ़ना है और आप अगर प्री की तैयारी कर रहे हैं, फ़िलहाल प्री पे फोकस है, तो आपको प्रभात की पढ़नी चाहिए, प्रभात की। ठीक है, यहाँ पे हमने बात करी। और आपको अगर मेंस की तैयारी करनी है तो आपको धीर सिंह धाबाई की जो बुक है अवनी पब्लिकेशन की, वो आपको पढ़नी चाहिए। साथ में ये जो है, जो संस्करण 2021-22 के लिए है। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो इनकी बुक्स आती है, ये 21-22 का ये एक एडिशन है इनका कंप्लीट, जिसमें आपका रीट, बाकी सारे एग्ज़ाम जो भी हैं वो यहाँ पे यूपीएससी तक के सारे एग्ज़ाम यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे सिर्फ आपको ये प्रेफर नहीं करनी, आपको अगर मैं सजेस्ट करूँ तो आपको अगर प्री पे फोकस है तो आपको प्रभात वाली पढ़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है इस वाली बुक की, अवनी पब्लिकेशन की बुक की, यहाँ पे थोड़ी सी गहराई में है। आपको अपना सर खपाना पड़ सकता है। पहली बार हो सके आपने पहली बार पूरी पढ़ डाली पर आपको याद नहीं हुआ, दूसरी बार में जाके आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा। पर मेंस के लिए आपको यही प्रेफर करनी है। मेंस के लिए अवनी पब्लिकेशन की धीर सिंह धाबाई जी की आपको प्रेफर करनी चाहिए। प्रभात की भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप प्री में इससे पढ़ रहे हो तो आप मेंस में भी इसी से पढ़ो। पर इसके साथ आपको क्या करना है, विगत परीक्षाओं के अब तक के जितने भी प्रश्न हैं, उन चाहे आपके पास 2500 क्वेश्चनों का सेट हो, 2000 क्वेश्चनों का सेट हो, 5000 क्वेश्चनों का सेट हो, वो ज़रूर लगाना है। क्यों? क्योंकि आप अपना चिंतन या अपनी जांच उसी के माध्यम से कर सकते हो, क्वेश्चनों के माध्यम से। आपने यहाँ से टॉपिक पढ़ा, कोई भी चैप्टर पढ़ा, साथ के साथ उसके जितने क्वेश्चन आए हुए हैं वो लगा दो। जहाँ पे आपको मिले, यूट्यूब में मिले, आपको किसी पीडीएफ फॉर्मेट में मिले या किसी नोट्सों में मिले, या फिर आपके पास कोई बुक हो क्वेश्चन आंसरों की, उसी से लगाओ टॉपिक वाइज लगातार, ताकि वो चीज़ आपकी कंप्लीट हो जाए।
इसके बाद में हम बात करेंगे आपके अगले हिंदी, जो शिक्षण विद्या है उसमें सब्जेक्ट हिंदी की हम बात करेंगे। देखो हिंदी की जो गाइड है सोहन दान चारण, नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना, बेस्ट बुक है अपने आप में, आपको यही प्रेफर करना चाहिए। इसके साथ अगर आपको चाहिए के आर मैया की हिंदी की शिक्षण विधियाँ, तो अवनी पब्लिकेशन की भी आप प्रेफर कर सकते हैं। पर आपको प्री के साथ साथ मेंस की भी तैयारी करनी है तो आपको हम यही बुक सजेस्ट करेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास सिखवाल है, सिखवाल पब्लिकेशन की है, राघव प्रकाश भी आप लगातार पढ़ रहे हैं तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके ऑप्शनल बेस्ड पेपर आना है, आप उसी माध्यम से तैयारी करें। राघव प्रकाश में भी कंटेंट अच्छा है, सिखवाल पब्लिकेशन में भी कंटेंट अच्छा है, साथ के साथ क्वेश्चन आंसर भी आपको लगाने हैं पिछली परीक्षा में आए हुए अब तक के जितने भी क्वेश्चन हैं। एक सेकंड, क्वेश्चन आंसर आपकी जो जांच है वो क्वेश्चन आंसरों के माध्यम से ही कंप्लीट होगी। ये हमने बात कर ली। हम आपको प्रेफर करेंगे नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना, जो यहाँ पे राजस्थान बोर्ड 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं तक के पाठ्यक्रम के अनुसार प्रीफर करेंगे। ठीक है, इसकी हमने बात करी। हम बात करने वाले हैं अब संस्कृत शिक्षण विधियाँ की। तो यहाँ पे दो बुक है आपके पास दोस्तों, साफल्यम की है, एक तो ये वाली है, एक ये वाली है। यहाँ पे इस वाले में 2000 से भी अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी साथ के साथ दिए गए हैं। पर आपको अगर हम जो प्रेफर करते हैं तो वो है साफल्यम की ही आपको ये लानी चाहिए। चवन प्रकाशन की है, लोकेश कुमार शर्मा RAS द्वारा इसमें सहयोग किया गया है, तो आपको ये वाली बुक प्रेफर करनी चाहिए संस्कृत के लिए। इसके साथ साथ इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो भी आपको अधिक से अधिक लगाने चाहिए। साथ के साथ आप अगर सिखवाल के पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। बस आपको साथ में क्या करना है दोस्तों, चैप्टर आपने पढ़ा और आप जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में जितने भी क्वेश्चन आए वो लगा लिए, तो आपको कहीं अदर जाने की दिक्कत नहीं है। दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको लगाने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ज़रूरी नहीं, देखो आप कोई सी भी गाइड से पढ़ो, बस आप उसी गाइड को इतना अच्छा कर लो कि आपको सारा कंटेंट एक जगह मिल जाए। अगर कोई एडिशनल आपको प्लस करना है तो वहाँ पे लिख लो। ठीक है, यहाँ पे हमने संस्कृत की बात करी। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं अंग्रेजी की। अगर आपके पास सब्जेक्ट अंग्रेजी भी आपने चूज़ करा है तो उसके लिए आपके पास दो है ऑप्शन है, एक सिखवाल पब्लिकेशन की है, दूसरा लक्ष्य की है। दोनों गाइड ले सकते हो। अगर आपको चाहिए कि क्वेश्चन आंसर ज़्यादा हो, प्रैक्टिस मैटर ज़्यादा हो, तो आपको प्रेफर करनी चाहिए सिखवाल। और आपके पास अगर देखो लक्ष्य में थोड़ा सा प्रैक्टिस मैटर कम है सिखवाल के बजाय, तो आप ये भी प्रेफर कर सकते हो। इसके अलावा भी आप प्रेफर कर सकते हो, जो वट एवर आपके पास बुक हो, बस आपको क्या करना है, सेट लगाने हैं क्वेश्चन आंसरों के। देखो ये सब जो चीज़ें हैं ये आपके हमने जो सजेस्ट की है वो आपको ऑफलाइन के माध्यम से, अगर आप कोचिंग नहीं पढ़ना चाहते, अगर आपके पास कोचिंग के नोट्स भी हो तो आप वो भी प्रेफर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे मैथ्स प्लस पर्यावरण, तो उसके लिए मैथ के लिए आपको सिखवाल पब्लिकेशन की लानी चाहिए। अगर आप माथुरिया से कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप किसी यूट्यूब चैनल से भी कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप किसी और से कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। RS अग्रवाल हो या आपके पास वाट एवर किसी के नोट्स भी हो तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण के नोट्स सफिशिएंट है, या फिर आप जो समग्र बुक वाली समग्र बुक है, समग्र बुक कौन सी जो हमने शुरू में गाइड करी थी कि जो आपके लक्ष्य की हो या फिर फर्स्ट रैंक की, जो कंप्लीट बुक है उसी में से आप पढ़ सकते हो, साथ के साथ क्वेश्चन आंसर लगाओ। और अगर आपके पास किसी की कोचिंग के नोट्स हो तो सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है। साथ के साथ आपको प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाने चाहिए पर्यावरण और मैथ के लिए। इसके बाद में हम बात करें साइंस की, तो थोड़ा सा साइंस का भी आपके पास मैटर आना चाहिए, जो आएगा जो इसी में कंप्लीट हो जाएगा। जो आपकी मोटी वाली बुक है, समग्र वाली बुक है, फर्स्ट रैंक की या फिर लक्ष्य की। और साथ के साथ देखो अभी एक जो एडिशन है दिशा का, वो भी काफ़ी अच्छा मार्केट में प्रचलन में है, दिशा 2020। यहाँ पे शिक्षण विधियों की है दे रखा है, साथ के साथ आपको इंग्लिश
का भी मिलेगा मैटर, पर्यावरण का भी मैटर मिलेगा। तो इसमें क्या है, डिटेल वाइज सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन ऑप्शनल बेस्ड प्लस डिटेल में दे रखा है, तो आप वहाँ से भी आप कवर कर सकते हो। इसके साथ ही आपको ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, आपके लिए उज्ज्वल भविष्य के लिए हम यही कामना करते हैं। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता दोस्तों। सफलता क्या होती है, हार्डवर्क होता है प्लस रेगुलर और पंक्चुअल। आपको रेगुलर रहना चाहिए, पंक्चुअल रहना चाहिए। देखो हार्डवर्क अपने आप में एक बहुत बड़ा लेवल होता है, साथ के साथ वो चीज़ आपकी रेगुलर हो। ऐसे नहीं हम 2 दिन हार्डवर्क कर लिए मोटिवेट होकर, 2 दिन बाद में हम फिर से स्लो हो गए। अभी आपके पास स्लो होने के लिए वक्त कम है। प्री का आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, फोकस आपका प्री पे होना चाहिए, क्योंकि मेंस के लिए आपको 2 से 3 महीने मिलेंगे। आप वहाँ पे और अच्छी धार दे सकते हैं अपनी तैयारी को। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। फॉर मोर अपडेट ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जहाँ पे आपको कंटेंट उपलब्ध होता है PDF फॉर्म में, नोट्स में, साथ के साथ कई सारी इमेजेस और साथ के साथ भरपूर जानकारी के साथ। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि नोटिफिकेशन लगातार आप तक पहुँचे। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए, साथ में अपनी तैयारी करते रहिए। इतनी तैयारी करिए ज़बरदस्त कि आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि देखो आजकल सभी एग्ज़ामों की कट ऑफ 80% प्लस जा रही है, 80% प्लस जा रही है। उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो सभी भावी टीचर महोदयों को हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।